घाट बने, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही जिक्र किया कि बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन में गई, लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों ने कोई ठोस पैरवी नहीं की। जीतने के बाद में सत्ता की मलाई के अतिरिक्त उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। यदि थोड़ी सी उनकी निगाह पड़ जाती तो मैं समझता हूं श्रावस्ती श्रावस्ती नहीं बल्कि न्यूयॉर्क लंदन बन जाता। तो आपके यही मुद्दे हैं। जी बिल्कुल मुद्दे जो हम लोगों का मथुरा घाट का पुल बनवाएगा, हम लोग वोट उसी को करेंगे। हमारी क्या स्थिति होती है बरसात के महीने में, ये तो हम जानते हैं। श्रावस्ती में कई नेता आए और यहाँ जीत के वोट लेके चला गए, तब से मुड़ के यहाँ देखे नहीं। यहाँ मुड़ के नहीं देखे। इसी कच्चे पुल से आप लोग आते जाते हैं? हाँ, इसी से आते जाते हम लोग को बरसात में बहुत मुसीबत उठाते हैं, दिक्कत उठाते हैं। अब देखिए, श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर सदैव जो चुनावी प्रतिद्वंदिता रही है वो जातीय समीकरण के आधार पर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, कैसे क्या होता है। फिर वही बात आती है कि सब कुछ भविष्य निर्धारित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और नेटवर्क 10 में जनता के मूड खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं श्रावस्ती लोकसभा के तुलसीपुर विधानसभा और श्रावस्ती विधानसभा के बीच में। इधर तुलसीपुर विधानसभा है और इधर श्रावस्ती विधानसभा है। संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं। उन विधानसभाओं में हम जनता का मूड जानने के लिए इस श्रावस्ती लोकसभा में पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद सदैव उपेक्षित रहा है और उपेक्षा का शिकार रहे। इसी जनपद से देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख जैसे संत और इस तरह से सुभद्रा जोशी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी धरती से सांसद बन के और संसद भवन तक पहुंचे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के प्रधानमंत्री तक हुए, लेकिन फिर भी यह दोनों जिले उपेक्षित ही रह गए। उपेक्षा का शिकार यह क्षेत्र है। मथुरा बाजार यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन लोगों को इस मौत के मुंह से होकर गुजरना पड़ता है, इस कच्चे पुल से होकर गुजरना पड़ता है। हम इस पे लाखों आबादी गुजरती है, लेकिन बारिश होते ही बलरामपुर और श्रावस्ती का सीमा का रास्ता टूट जाता है। आइए हम लोगों से जनता का मूड जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के क्या मुद्दे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमर शुक्ला। लोकसभा चुनाव है अपने यहाँ 25 मई को मतदान होना छठे चरण में। क्या सोच रखे हैं? आपका यह पुल उपेक्षित रहा है, आपका क्षेत्र उपेक्षित रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जो हम लोगों का पुल बनवाएगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। जैसे देखा जा रहा है पिछले सन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से सांसद राम श्रोमण वर्मा जी थे, वो भी गठबंधन से थे, सपा और बसपा गठबंधन से वो प्रत्याशी थे और जीते भी थे चुनाव। क्या उन्होंने किया 5 वर्षों तक? कुछ नहीं, हम लोग उनका शकल नहीं देखे। अच्छा, संसद जी का शकल नहीं? बिल्कुल नहीं देखे हम लोग। जीतने के बाद में एकदम गायब हो गए। अब पुनः आप देखें उनको हम। अच्छा, इस बार जैसे देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है अपना, ठीक है, और सांसद राम श्रोमणी वर्मा पुनः गठबंधन इंडिया गठबंधन से सपा और कांग्रेस गठबंधन से लड़ रहे हैं चुनाव। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले राम श्रोमणी वर्मा जी जो है सांसद रह चुके हैं और साकेत मिश्रा जी जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया भाजपा से। हम लोगों ने उनसे डिमांड मांग की थी, उन्होंने हम लोग को सहानुभूति दिया कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम मथुरा घाट का पुल बनवाएंगे आपका। अच्छा, वो आश्वासन दिए हैं कि चुनाव जीतेंगे, हारेंगे लेकिन पुल बनवाएंगे। जी, एक बार से बात हुई हमारी। जी, तो आपके यही मुद्दे हैं। जी बिल्कुल मुद्दे जो हम लोगों का मथुरा घाट का पुल बनवाएगा, हम लोग वोट उसी को करेंगे। आइए हमारे साथ ये युवा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम आशीर्वाद प्रेम चौधरी है। क्या बताना चाहेंगे, क्या मुद्दे आपके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा श्रावस्ती जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सदैव से पिछड़ा रहा है, आप उपेक्षित रहा है। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं या जो मूलभूत चीजें हैं उसे हमेशा से उपेक्षित रहा है। आप जहां खड़े हैं ये मथुरा घाट का पुल है, जिससे क्षेत्र के लाखों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो हमारी प्राथमिक मांग यही है कि हमारा मथुरा घाट बने, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही जिक्र किया कि बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन में गई, लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों ने कोई ठोस पैरवी नहीं की। जीतने के बाद में सत्ता की मलाई के अतिरिक्त उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। यदि थोड़ी सी उनकी निगाह पड़ जाती तो मैं समझता हूं श्रावस्ती श्रावस्ती नहीं बल्कि न्यूयॉर्क लंदन बन जाता। तो आज कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबकी यही मांगे हैं कि श्रावस्ती में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, श्रावस्ती में बेहतर सड़कें हो, मथुरा घाट बन जाए और जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी चीजें, इनमें अभूतपूर्व सुधार हो। यही हम युवाओं की मांग है और संपूर्ण श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्रवासियों की मांग है। जी, देखा जा रहा है पिछले 5 वर्षों तक सांसद राम श्रोमणी वर्मा थे और वर्तमान के प्रत्याशी साकेत मिश्रा मतलब बनाए गए हैं। किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे दोनों प्रत्याशियों में, क्या कंपेयर है? देखिए, ये बहुत जटिल प्रश्न है। रही बात तक कि अब वर्तमान में राम श्रोमणी वर्मा जी के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र ये कह रहा है, खैर मैं व्यक्तिगत किसी पर लांछन नहीं लगा सकता, लेकिन लोकतांत्रिक भाषा में ये कहना चाहूंगा कि हाँ,
ये मैं स्वीकार करता हूं कि जो सक्रियता होनी चाहिए थी वो नहीं रही। अब मैं नहीं जानता हूं कि अब महोदय जी का क्या कारण रहा, लेकिन सभी का सम्मान है। रही बात साकेत मिश्रा जी की, तो खैर प्रथम बार प्रत्याशी बने हैं। जनता का जिसको भी आशीर्वाद होगा, चाहे राम शिरोमणि वर्मा जी हो या फिर साकेत मिश्रा जी, सिर पर ताज उसके सज जाएगा। कुछ आशा है साकेत मिश्रा से आपको? अब देखिए, श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर सदैव जो चुनावी प्रतिद्वंदिता रही है वो जातीय समीकरण के आधार पर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, कैसे क्या होता है। फिर वही बात आती है कि सब कुछ भविष्य निर्धारित करेगा। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। ये दादा मौजूद हैं, काफी उम्रदराज दिख रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दादा? पप्पू यादव जी। जी यादव जी, देखा जा रहा है, हाँ इधर आ जी। जाइए थोड़ा सा। ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी। कच्चा पुल है, हाँ जी। इससे प्रतिदिन लाखों लोग आवागमन करते हैं। बस जी। अभी हमारे सामने निकल रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, जनता को एक यही अवसर आता है हाँ जी। जब वो अपने 5 वर्षों के प्रश्न को अपने नेता के सामने उठा सकता है और जनप्रतिनिधि के सामने उठा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? 25 मई को चुनाव है। जी, हम लोग विकास के मुद्दे पे चाहिए, अच्छा, वोट करेंगे और विकास चाहिए। हाँ। पुल जो बनवाएगा, पुल शिरोमणि जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुल बनवा कर निश्चित करेंगे। अगर सरकार उनकी नहीं है, हाँ। सांसद ही बन गए तो तब सर वो कहाँ हो पाएगा? अच्छा, 5 नहीं साल हो में पाएगा। नहीं हो पाएगा। उनको नहीं मिला काम, 5 साल में काम कहाँ मिला? सरकार नहीं थी तो काम नहीं मिला, सरकार आती तो काम मिला। अच्छा, तो जी वो जो वादा कर रहे हैं। सांसद होते हैं वो सब एक तरह के होते हैं, हमारे हिसाब से सब बराबर होते हैं, फिर भी कार्य नहीं किए वो। नहीं, कार्य किए जी, जो करना था वो किए, जो मिला वो किए हैं, कार्य किए हैं, कार्य किए हैं। वो भिनगा रोड बनवाए, मेन रोड, ये बलरामपुर से हरिहरगंज से वो चौधरी डी वाला बनवाए। काम उन्होंने जो पाया वो अब आप किया। लोगों का मुख्य मांग क्या है? यही है? बस मुख्य मांग यह है कि मथुरा घाट बनवाओ में वोट लें शिरोमणि जी। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम पड़ेगा? शिवम राज मिश्रा। और फिर भी वो क्या कहना चाहेंगे? अभी जीतेंगे। 25 मई को चुनाव है। 100%। जैसे हमारे दादाजी ने कहा जी। कि जो इस पुल के बारे में सोचेगा, जो बनवा के देखा, वोट उसी को देंगे हम। जी, जो ये पुल बनवाएगा, हाँ, यानी विकास के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? बिल्कुल विकास के मुद्दे पे। और हमारे पास ऐसा ऐसा डेमो है यहाँ का कि हम दिखाएंगे उनको, तो वो जो है जरूर उनके ऊपर असर होगा। हमारी क्या स्थिति होती है बरसात के महीने में, ये तो हम जानते हैं। पिछले 5 वर्षों क्या अनुभव रहे हैं इस पुल को लेकर आपके? कोई अनुभव नहीं है। कैसे आए गए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं तो स्थिति है, हमारे पास डेमो हम दिखा सकते हैं। बहुत कठिनाई के साथ, बहुत मुश्किल झेल चुके हैं। और जो अब इस बारे में सोचेगा, हम भी उसी को सोचेंगे। आइए, कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, और भी युवा हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव के इनके विभिन्न मुद्दे क्या होंगे। और ये श्रावस्ती और तुलसीपुर विधानसभा के बीच में मौजूद है नेटवर्क 10 की टीम। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रियांश चौधरी। जी चौधरी जी, जैसे देखा जा रहा है लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को छठे चरण में मतदान होना, जबकि 4 चरणों का मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुका है और श्रावस्ती लोकसभा सदैव उपेक्षित रहा है। आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा यही एक है, पुल। जी, पुल ये मुद्दा है आपका? पुल ही मुद्दा है। पिछले 5 वर्षों में और इसके पहले की अगर बात की जाए 2014 से जो सांसद हुए हैं, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के सांसद जो थे दद्दन मिश्रा, वो तो सत्ता में थे, लेकिन उनके रहते हुए भी ये पुल नहीं बन पाया। और राम शिरोमणि वर्मा जी सत्ता में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सदन में बात रखी अपनी, लेकिन अब सत्ता में नहीं थे तो उनके द्वारा ये काम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया काम। जी। अभी आप इस समय साकेत मिश्रा प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी से, ठीक है, और राम शिरोमणि वर्मा वर्तमान सांसद जो थे वो फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या आशाएं आपको हैं इस पुल को लेकर, और आपके अनुभव क्या रहे हैं 5 वर्ष के? अब अनुभव यही है कि अगर सत्ता में आएंगे तो पुल निश्चित बनेगा। राम शिरोमणि वर्मा जी अगर जो आएंगे सत्ता में तो ये पुल जरूर बनेगा। ये हमें पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। पुल बनवाएंगे वो? वो पुल बनवाएंगे, अगर और सत्ता में आएंगे तो पुल बनवाएंगे वो। जी। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? आप युवा हैं। अब शिक्षा को लेकर मुद्दे हैं जी, मतलब विद्यालय, बेरोजगारी है जी। आइए, हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मदन लाल निसार है जी। मदन लाल जी, देखा जा रहा है ये पुल सदैव, ये क्षेत्र, इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये क्षेत्र सदैव उपेक्षित रहा है, इसका विकास नहीं हुआ श्रावस्ती लोकसभा का। क्या कहना चाहेंगे? 25 मई को मतदान होना है अपने जिले में। सर, जहाँ यहाँ से जो जीत के चला गए, यहाँ मुड़ के देखे नहीं सर। सामने देखो थोड़ा कैमरे में। श्रावस्ती में कई नेता आए, यहाँ जीत के वोट लेके चला गए, तब से मुड़ के यहाँ देखे नहीं। यहाँ मुड़ के नहीं देखे? नहीं। इसी कच्चे पुल से आप लोग आते जाते हैं? हाँ, इसी से आते जाते हम लोग को बरसात में बहुत मुसीबत उठाते हैं, दिक्कत उठाते हैं। खेती यहीं पड़ता है, ये श्रावस्ती से लेके वहाँ सिरसिया ब्लॉक से ये जुटा हुआ है, और मतलब कई है। डर नहीं लगता है आपको? सर, क्या किया जाए, मजबूरी है, अपने सामने क्या किया जाए।
मजबूरी है। अब तो हमारे साथ ये थी श्रावस्ती लोकसभा की जनता जिसने अपने मुद्दे बताए। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम जनता के मूड में ये थे श्रावस्ती लोकसभा के तुलसीपुर और श्रावस्ती विधानसभा की जनता जिसने अपने मुद्दे बताए और इनका कहना है कि सदैव बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद उपेक्षित रहा है, जबकि यहाँ से तमाम हस्तियां सुभद्रा जोशी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख जैसे संत यहाँ से सांसद हुए और सदन तक पहुंचे, लेकिन शायद सदन तक इन दो जिलों की बातें नहीं रखी या फिर क्या कारण रहा कि सदैव ये दो जिले उपेक्षित रहे। अब देखने वाली बात होगी। जनता जनार्दन जो कि अपने राजनेताओं की मालिक होती है और राजनेता से 5 वर्षों में कहने का एक बार मौका मिलता है, वो राजनेता जनता के द्वार तक पहुंचते हैं और मतदान का अपील करते हैं। देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह से अपने नुमाइंदे को चुनती है और अपने विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाती है। नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।